तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो मोस्टली हम उसमें सब कुछ कवर कर चुके थे। आज हमें बात करनी है सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करनी है सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सॉल्ट्स, हिंदी बोलते हैं इनको लवण, ठीक है। अब जो सॉल्ट होता है ये क्या होता है, पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लो। अ सॉल्ट is a compound. A salt is a compound. Compound formed from an acid. By the replacement of hydrogen. Hydrogen in acid by a metal, ठीक है। तो लवण एक यौगिक होता है, जो कि हाइड्रोजन को धातु से बदलने अमल में बदलने से बनता है। इसका मतलब क्या है कि कोई एसिड है, उसमें H होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है। तो उस हाइड्रोजन को जब हम किससे चेंज कर दे, एक मेटल से, किससे चेंज कर दे, एक मेटल से, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉल्ट। क्या बोला जाता है, सॉल्ट। जैसे HCl है, जैसे कि HCl है, तो HCl में H है, ठीक है। इस H को क्या करेंगे हम, इसका रिएक्शन करवा देंगे NaOH का, तो क्या बन जाएगा हमारा NaCl plus H2O। तो ये जो H है वो किससे रिप्लेस हो गया, Na से। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉल्ट, ठीक है। नाम तो है इसका सोडियम क्लोराइड, बट इसका नाम, इसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, सॉल्ट में, ठीक है। बात समझ में। सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता कि हर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। सॉल्ट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। सॉल्ट्स की भी क्या होती है, फैमिली होती है, पूरा परिवार होता है उनका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट कब बनता है, सॉल्ट जब बनता है salt formed when acids and bases react, ठीक है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है ना। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीन, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। अब देखो सॉल्ट के क्या होते हैं अलग अलग तुम्हारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फैमिलीज होती है, ठीक है। जैसे तुम्हारे द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को क्या बोला जाता है, क्लोराइड। मतलब जब हमारा जो एसिड है वो क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो उससे बनने वाले जो सॉल्ट होंगे उनका नाम क्या होगा, क्लोराइड्स। क्या नाम होगा, क्लोराइड्स। और जब हमारा एसिड क्या हो, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे बनने वाले सॉल्ट्स का नाम क्या होगा, सल्फेट्स। क्या नाम होगा, सल्फेट्स। फिर जब हमारा एसिड नाइट्रिक एसिड हो और उससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका नाम होगा नाइट्रेट्स। क्या होगा, नाइट्रेट्स। फिर जब हमारा जो एसिड है वो होगा कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड होगा, कार्बोनिक। तो उसका जो सॉल्ट है उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट्स। क्या बोलेंगे, कार्बोनेट्स, ठीक है। और उसी तरीके से जब हमारे सॉल्ट में जो एसिड है वो एसिटिक एसिड होगा। कौन सा होगा, एसिटिक एसिड। तो उससे बनने वाले सॉल्ट को क्या बोलेंगे, एसीटेट। क्या बोलेंगे, एसीटेट। समझ में आ गई। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉल्ट हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और जस्ट लाइक एसिड और बेस, जैसे कि हमारे एसिड और बेस होते हैं, उसी तरीके से जब हम सॉल्ट को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। हम कौन सा सॉल्ट कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है उसे।
ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? तो फैमिली ऑफ सॉल्ट में कौन कौन से आते हैं, नाम लिख लो। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है। लवण का परिवार, मोदी का परिवार नहीं, लवण का परिवार, ठीक है। धंधा बेचती कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, तो देखो भाई चैनल बंद नहीं करवाना मुझे। हाँ हाँ, तो क्लोराइड्स हिंदी में लिख लोगे इसको, क्लोराइड्स ही बोलते हैं इनको, ठीक है। एक फैमिली का मेंबर का नाम है क्लोराइड, दूसरे फैमिली के मेंबर का नाम है सल्फेट्स। क्या नाम है? सल्फेट। तीसरे का नाम है नाइट्रेट्स। क्या है? नाइट्रेट्स। चौथे का नाम है कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ठीक है। और पांचवे का नाम है एसीटेट्स, ठीक है, एसीटेट्स। तो इसमें ये सॉल्ट का फैमिली है, तो कोई चाचा होगा, कोई ताऊ होगा, कोई पापा होगा, कोई बेटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कौन चाचा ताऊ है वो डिपेंड करता है, कोई किसी को भी बना दो तुम, ठीक है। जो खड़ूस सा लग रहा है ना इनमें से, वो ताऊ जी होंगे, ठीक है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, ठीक है। जो चुलबुले से होंगे वो चाचा जी होंगे, ठीक है। क्या दूसरे में सल्फेट्स, ठीक है, बस समझ में आ गए? हाँ, तो ये फैमिली ऑफ क्या है? सॉल्ट्स है। अब आपके लिए मैं 2-3 लाइनें किससे पढ़ना चाहूंगा? एनसीईआरटी से पढ़ने चाहूंगा। इरशाद, हाँ हाँ, तो लाइनें तो सुनो। तो क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल एंड पीएच वैल्यू इज 7। जब हमारा जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है, और उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। बट जब हमारा सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है। अम्ल क्या होगा? प्रबल होगा, और जो क्षार होगा वो क्या होगा? दुर्बल होगा। तब उससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका जो पीएच होगा वो 7 से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। और जब हमारा जो अम्ल है वो दुर्बल होगा, मतलब क्या होगा? वीक होगा, और जो हमारा बेस है, जो क्षार है, वो प्रबल होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, तो उससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका जो पीएच होगा वो होगा 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? एसीटेट क्लियर है यहां तक? हाँ, समझ में आ गया? चलिए आगे बात करें फिर। अब देखो यहाँ पे क्या है? सी वाटर। अब तुम्हें सॉल्ट बनाने का प्रोसेस तो पता ही है, ठीक है। एक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से कैसे? जो सी का पानी होता है उसको क्या कर लिया? स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। एक गड्ढे में स्टोर कर लिया, ठीक है। आया, उस पानी को बांध बना के रोक दिया, ठीक है। अब उस पानी को सूरज की रोशनी में क्या होना? तपने देंगे, ठीक है। फिर वो क्या होगा? जो पानी है वो भाप बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और लास्ट में क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट है उसको बनाया जाता है, ठीक है। बट तुमने एक थोड़ा वैसा वाला नमक खाया है जो व्हाइट नहीं होता, थोड़ा, ठीक है, जिसको क्या बोला है? पिंक सॉल्ट बोला जाता है, रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट भी बोला जाता है ना? काला काला नमक बोला जाता है। रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट अलग होता है, हाँ। बट ये जो सॉल्ट होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये सॉलिड, ये दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज एंड कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो ब्राउन कलर के होते हैं ना, ये किससे बने होते हैं? क्रिस्टल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्रिस्टल से। इसीलिए और इनको ब्राउन कलर क्यों मिलता है? क्योंकि इनमें क्या होती है? गंदगी होती है। क्या होती है? गंदगी, इंप्योरिटीज होती है, इस वजह से इनको क्या मिलता है? ब्राउन कलर मिलता है। और इसी को बोला जाता है रॉक सॉल्ट। क्या बोला जाता है? रॉक। इंप्योरिटीज खराब नहीं होती उसमें। इंप्योरिटीज का मतलब क्या है? उसमें और भी कोई कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा? और भी कोई कंपाउंड होगा, इसलिए टेस्ट आता है उसका अच्छा। खीरे में लगा के खाते हैं ना, अरे वो नमक नहीं है, वो तो चटपटा चटपटा नमक होता है ना वो। हाँ, तो आगे देखो। क्रिस्टल वो तुम्हारे क्या बोलते हैं? छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है, जो कांच की तरह दिखते हैं। चीनी देखे? चीनी, वो क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल, वो चीनी का क्रिस्टल होता है, शुगर क्रिस्टल। ये चीनी का दाना जो होता है क्रिस्टल, ठीक है। हाँ, सी, हाँ गर्म होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है गर्म होता है। हाँ, अरे तो इतना भट्टी ऐसा गर्म थोड़ी ना होता है कि तेरी चमड़ी उधेड़ दे।
क्या बकवास कर रहा है। तो वो वाला पॉइंट लिख ले एक बार हम, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, ठीक है। यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, टेबल बना लो ये। एसिड्स, अम्ल, ये वाले एसिड ये बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस, क्षार, ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्ट, लवण का पीएच, ठीक है। अब देखो, जब एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच किसके बराबर होगा? 7 के, ठीक है। जब एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बेस वीक है, लिख लोगे ना, स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब, लिख लेगा। हाँ, प्रबल और दुर्बल, ठीक है, अगर तो लिख लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से कम होगा। बट जब ये वीक होगा, हाँ, और ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, अब हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या पढ़ना है? डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब सबसे पहले कॉमन सॉल्ट के बारे में समझते हैं। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NaCl, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? रॉ मटेरियल है बाकी केमिकल्स को बनाने के लिए। हाँ, ये दोनों ही वीक होगा तो क्या होगा? दोनों ही वीक होगा तो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, है ना। अब देखो, द कॉमन सॉल्ट डज ऑब्टेन इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस मटेरियल यूज डेली यूज सच एज sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us discuss how one substance is used for making all other substances. ठीक है। अब देखो, जो ये कॉमन सॉल्ट है, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये जो सॉल्ट होता है, इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? बाकी सॉल्टों को बनाने में भी लेते हैं, ठीक है। इसी से हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इसी से हमारा बेकिंग सोडा बनता है, इसी से हमारा क्या बनता है? वॉशिंग सोडा बनता है, और बहुत सारी चीजें बनती है। और कैसे इस सॉल्ट से ही बाकी चीजें बनती है, वो हमें देखना है एक एक करके। तो यहां तक डन हो गया आपका। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे सॉल्ट, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट नहीं है, 5-6 सॉल्ट है। तो बेसिकली इन सॉल्ट से क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे पहले इनका प्रिपरेशन, कि कैसे इनको बनाया जाता है। दूसरा, इनके यूजेस, कहां कहां पे ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन सारे सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। पहला है कि कैसे बनाया जाता है, दूसरा है कि इनके यूजेस क्या है, और कभी कभी प्रॉपर्टीज भी, जिसमें प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। समझ में आ गया? स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके बाद फिजिक्स स्टार्ट करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला हमें जो बनाना है वो क्या है? वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाना है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में भी क्या बोला जाता है बच्चों उसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सबसे पहली चीज, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन, ठीक है। बनाना या लिख लो, ठीक है। तो बनाना लिखोगे या लिखोगे? अरे इसको क्या बोल लेंगे? निर्माण, उत्पादन, उत्पादन लिख लो, ठीक है। कैसे बनाया जाता है समझो। जब हम NaCl के साथ, जब हम क्या करते हैं? NaCl क्या हमारा कॉमन सॉल्ट है, इसके साथ जब हम वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी? H2O की, तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है NaOH। क्या बनता है? NaOH प्लस क्या निकल जाता है? Cl2, क्लोरीन गैस निकल जाती है, और प्लस क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन,
ठीक है, क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं 2 2। ठीक है, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, विद्युतीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, विद्युतीकरण। ठीक है, ये कहते हैं ना उसको विद्युत प्रभावित। हाँ, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको बोला जाता है क्लोरो एल्कली। जो ये प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस से बना है, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो आपसे एक्स वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस से बना है, तब क्या बोलोगे, NaOH। ठीक है, अभी नहीं, अभी लिखवा रहा हूं ना, पूरा करवाएंगे, टेंशन मत लो। तू ही ले रहा है। और ब्राइन भी कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, ब्राइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा, थोड़ा सा लिखेंगे, ज्यादा नहीं। व्हेन, क्योंकि ये पॉइंट आ चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ये वाला पॉइंट आ चुका है, थोड़ा स्टार मार्क लगा के इसको लिख लो। ठीक है, व्हेन, और मेरे को थोड़ा हिंदी वाली बुक दे दो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, नहीं मेरे को बुक चाहिए। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन aqueous सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, ध्यान से लिख लेना, सॉल्यूशन ऑफ, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना एग्जांपल में, ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपको पूरा ही लिखना है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड को ही क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को ही क्या कहा जाता है, ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ही क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। समझ में? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज ब्राइन, तो आप क्या बोलोगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो कॉल्ड, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं ब्रैकेट में, ब्राइन। ठीक है, क्योंकि ब्राइन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वही एक्स वाले फॉर्मेट में, कि एक एक्स कंपाउंड है जिसका दूसरा नाम ब्राइन है, तो क्या है वो बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये NaCl, उसके बगल में क्या लिख दोगे, एक्वस। क्या लिख दोगे, एक्वस। समझ में आ गया? ठीक है, ये फिर आगे लिखो, इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए लिखवा रहा हूं, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, the process is called, आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरो एल्कली प्रोसेस डिफाइन करो, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, सॉरी क्लोरो बोल रहा था बार बार, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्यों, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ क्लोरीन एंड एल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसको क्लोर एल्कली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बन क्या रहा है, क्लोरीन। क्या बन रहा है बच्चों, क्लोरीन बन रहा है, और साथ में एल्कली जो वर्ड होता है वो हम यूज करते हैं Na के लिए, किसके लिए, Na के लिए। ठीक है, NaOH क्या है, बेस, और कैसा बेस है, जो वाटर में क्या हो सकता है, घुल सकता है, और वाटर में घुलने वाले बेस को क्या कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। समझ में आ गया? हिंदी में लिख देता हूं। लिख लोगे, बोल दो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तो। तो लिखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ब्रैकेट में लिखो लवण जल। हिंदी में ब्राइन को क्या कहा जाता है, लवण जल। ठीक है, लवण जल ब्रैकेट बंद। ठीक है, देख लिया, से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित मतलब डिकम्पोज होके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट दो चीजों में टूट जाता है। ठीक है, तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, सोडियम ऑक्साइड उत्पन्न करता है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो बोल रहा हूं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, पूर्ण विराम, आगे लिखो, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में लिख देता हूं यहां पे मैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है बच्चों? अब बता दिया क्लोर का मतलब क्या है, क्लोरीन, और एल्कली का मतलब क्या है, NaOH। यही दोनों चीजें बन रही है ना, NaOH और क्लोरीन। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है ये। ठीक है, पसंद में आई? हाँ, तो आगे बात करते हैं। तो अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा इसमें आइडिया दे रखा है। हाँ, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसमें एक एनोड ले रखी है, एक कैथोड ले रखी है। आप समझो थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, समझो तो तुम्हें 2-3 बातें मैं समझाना चाहता हूँ। एक है हमारा एनोड, एक है हमारा कैथोड। ठीक है, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और ठीक है, और कैथोड पे होता है नेगेटिव, मतलब सॉरी, एनोड पे नेगेटिव होता है, कैथोड पे पॉजिटिव होता है। एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? एनोड पे नेगेटिव होता है तभी वो पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, और कैथोड पे पॉजिटिव होता है इसीलिए उसको नेगेटिव से कनेक्ट करा गया है, ताकि सर्किट कंप्लीट बने। पॉजिटिव को पॉजिटिव से थोड़ा जोड़ेंगे। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव, कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब इनमें से करंट पास किया जाता है, और नीचे क्या है, जो कंटेनर है, जो नीचे कंटेनर है, उसमें क्या डाला जाता है, ब्राइन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या है, घुला हुआ सोडियम क्लोराइड, घुला हुआ सोडियम, जो उसको डाला जाता है। तो क्या होता है, ये आता है, करंट पास होता है, तो करंट क्या करता है, दो काम करता है। करंट क्या करता है, दो काम करता है। क्या करता है कि पानी को दो हिस्सों में बांटता है, H+ और OH नेगेटिव। ठीक है, और NaCl को दो पार्ट में डालता है, Na+Cl, Na+Cl। ठीक है, तो Na जो होता है वो कहां मूव करेगा, कैथोड की तरफ। कहां मूव करेगा, कैथोड की तरफ। और H भी कहां मूव करेगा, कैथोड की तरफ। और OH और Cl किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि उस पे कौन सा वो लगा हुआ है, प्लस। ठीक है, उस पे माइनस है, इसीलिए। समझ में आ गया? और किससे अटैच है, प्लस वाले से। ठीक है, किससे है, प्लस वाले से। ठीक है, और जो हमारा Na और H है वो किस वाले से, Na और H जो है वो कहां पे जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। ठीक है, तो इस तरीके से बात समझ में आई? हाँ, तो और यहाँ पे बीच में क्या, एक मेम्ब्रेन डाल रखी है जिससे कि आसपास हो सके। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो इस साइड जो बनेगा, इस साइड जो दूसरे कंपार्टमेंट में जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब NaOH का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई? हाँ, इस तरीके से एनोड और कैथोड अपना काम करेंगे, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। समझ में आ गया? हाँ, कोई डाउट यहाँ पे? ये मेम्ब्रेन किस चीज की है? मेम्ब्रेन इसलिए ताकि सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं, और NaCl। एक साइड सोडियम क्लोराइड घुस रहा है, ठीक है, और एक साइड क्या है, पानी है, तो फिर बनेगा ना वो। ठीक है, मिक्स बाद में होगा, दोनों साइड से डाल देंगे। ठीक है, पहले घुला हुआ नमक डालेंगे एक साइड से, तो दो लेंगे ना, और एक साइड से पानी डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक साइड पानी आ जाएगा, एक साइड घुला हुआ आ जाएगा, फिर करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जो नमक है वो टूट जाएगा Na+Cl नेगेटिव में, और जो पानी है वो टूट जाएगा H+ और OH नेगेटिव में। तो जो प्लस वाले हैं वो कहां जाएंगे, कैथोड पे, और जो माइनस वाले वो कहां जाएंगे, नेगेटिव पे। ठीक है, मतलब एनोड पे। ठीक है, बस समझ में आई? हाँ, तो इस तरीके से, और फिर जो सेकेंड वाला कंपार्टमेंट है वहां पे क्या बनेगा, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH। क्या हुआ, डाउट? ठीक है, चलो आगे बात करें। तो ये हो गया क्लोरो एल्कली, और कैसे बनता है ये बता दिया। ठीक है, अब 2-3 इसके यूजेस लिख लो भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखवाता हूं उसका यूजेस, प्रयोग, इस्तेमाल, जो भी कहना है। ठीक है, तो सबसे पहले सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट। सर बोल रहे हैं या तुम लगाओ डिटर्जेंट,
डिटर्जेंट बोल दो, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट इजी इजी वाला दे रहा हूं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, क्योंकि इन्हीं से पेपर बनता है, इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन बनता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, ठीक है। कागज के निर्माण में, ठीक है। हाँ उसके बाद ये आर्टिफिशियल टेक्सटाइल बनाने के काम आता है, किसके, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, ठीक है। जैसे कि रेयन, जैसे कि रेयन, ठीक है। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है, कपड़ा, है ना, कपड़े, ठीक है। आर्टिफिशियल को क्या बोलेंगे, बुक में लिखा है देखो, मानव निर्मित। मानव निर्मित नहीं लिखा है यार बुक में, ब्लीचिंग पाउडर का दे रखा है, फिर दिखाओ। नहीं दे रखा, अरे नहीं दे रखा बच्चे, मैं देख चुका हूँ, नहीं दे रखा वो, ढूंढ के देखिए, ठीक है। तो ये 3 यूजेस लिख देना, ठीक है। तो आर्टिफिशियल कपड़ों को बोल देना, कपड़ों का निर्माण, जैसे सिंथेटिक कपड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ मानव, ठीक है, मानव निर्मित लिख लो, मानव निर्मित, मानव निर्मित वस्तु, निर्मित वहाँ पे बड़ी कपड़े, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। 3 यूजेस करवा दिए, तो यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है और क्या इस यूजेस है, ठीक है। होमवर्क में आपके रहेगा कि और भी इसकी यूजेस आप खुद से नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। 3 तो मैंने लिखवा दिए, 3 आप खुद ऐड कर लेना, ठीक है, ताकि आप भी पढ़ोगे ना बुक को तो और वो मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, मिटाओ उसको बच्चों, नोट डाउन कर लिया, हाँ हाँ शांत शांत शांत, तो हेडिंग डालिए ब्लीचिंग पाउडर, सेकेंड इज ब्लीचिंग शिल्पी मिल गया वो बुक तो दे दो यार, विचरण चूरन कहते हैं, आई थिंक इसको दे बुक दे, लिख दो लगा, बुक देना, तू बोलना तेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते मेरी स्किल्स, ठीक है। विचरंजक चूरक, तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। भाई अब तो लिख लोगे ना इसको, केमिकल फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बार लिखना पड़ेगा, CaOCl2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन, उत्पादन, ठीक है, कैसे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, स्लेग लाइम में से, स्लेग लाइम की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाते हैं, क्लोरीन के साथ करवाते हैं, ठीक है। किसकी, स्लेग लाइम, और स्लेग लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन क्या करवाएंगे, Cl2 के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, H2O, और यही क्या होता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, या इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, बोला जाता है विरंजक चूर्ण, ठीक है।
ये COH तो कोई किसी चीज का नाम है ना? CaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यही होता है, वो सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम। और इसी को बोला जाता है स्लेग्ड लाइन, स्लेग्ड लाइन हिंदी में बोला जाता है इसको। स्लेग्ड लाइन को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है तुम्हारा ये आपका NM का होता है। क्या? ये सही तो है, हाँ। तो उसको बोलते हैं भुजा हुआ चुना। भुजा, इसको भूज कौन रहा है यार? देखो चूना अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। एक चूना होता है भुजा हुआ, ठीक है। एक होता है सफेद चूना, एक जो होता है पानी में जाता है, और एक जो एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये चूना अलग अलग प्रकार का है और डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चूना मिला है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब देखो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, कि ये व्हाइट कलर में। देखो इसमें प्रॉपर्टी आ गई तो इसमें लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें प्रॉपर्टी होंगी उसमें लिखवाऊंगा प्रॉपर्टीज, यानी कि गुण। इसके गुण क्या है, ठीक है। इसमें भी 16 गुण संपन्न है कि नहीं ये चेक करेंगे ना हम पहले इसमें, ठीक है। 36 गुण, ठीक है। सबसे पहला गुण है ये कि व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है? व्हाइट पाउडर, ठीक है, सफेद चूरन। पाउडर को चूरन ही बोलते हैं, सफेद कलर का होता है, ठीक है। और उसमें से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है किसकी? क्लोरीन की, ठीक है। कैसी स्मेल आती है? स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की बास मारता है ये, ठीक है। मैं बस बोल दूंगा हिंदी का, मैं आपको थोड़ा बता दूं। रीन की बदबू है, महक, महक है, महक। अच्छा अरे छोड़ो, हाँ वही तो, क्लोरीन की बदबू आएगी तो छी लगेगा ना, है, ठीक है। आगे अब ये बात है कि जब हम इसी, सुनो, अब जब हम क्या करते हैं, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को डाइल्यूटेड एसिड के साथ मिक्स करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? Cl2 मिलता है। क्या मिलता है? Cl2, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यूज, अब क्या है? यूज, ठीक है, प्रयोग। अच्छा आज शांत इसलिए लगे हो, चुलबुली नहीं है ये, छोटी सी। क्या नाम है उसका? प्रिया, प्रिया, प्रिया। हाँ, तो देखो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉटन और लिनन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। मतलब मैं किसके लिए? कॉटन इंडस्ट्री में। कहाँ होता है इस्तेमाल? ठीक है, कॉटन, सूती, सूती कहते हैं ना, सूती के कारखाने में, इंडस्ट्री या उद्योग, ठीक है। हाँ ठीक है। और क्या आता है फिर? कहाँ यूज होता है ये? वुडन इंडस्ट्री में, वुडन इंडस्ट्री में। वुडन इंडस्ट्री में क्या, जो मैं पता है ना, जो लकड़ी होती है उससे उसका पल्प बनाया जाता है, मतलब एकदम पतला गाढ़ा कलर का वो बनाया जाता है और उसी से पेज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वुडन पल्प को क्या करते हैं? वुडन मत लिखो, उसको ऐसे लिखो पेपर इंडस्ट्री, कागज के कारखाने में, ठीक है। इससे क्या करते हैं? सुनो, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसको क्या करते हैं, जो वुडन पल्प होता है ना उसमें क्या डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उसका कलर चला जाता है, ब्राउन कलर, और क्या होता है? व्हाइट में चेंज होता है, और उससे क्या बनाते हैं? फिर पेजेस बनाते हैं, है ना। हाँ, ब्राउन पेजेस, तो जो ब्राउन वाले पेजेस होते हैं ना वो रिसाइकल पेजेस से बनते हैं। अरे तो तुमने व्हाइट वाले लिखे हैं, लिख लिख के
ठीक है, उसको उनका रिसाइकल करके, ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग। तुम्हें बताया था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है फर्स्ट चैप्टर में, हाँ भैया। ठीक है। हाँ निकिता बता दे क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुझे पूछा है, तेरा नाम निकिता है? हाँ उपचायक के रूप में बता। तो ये भी आप बस हो गया। हाँ चल पे 2000। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। वो तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है और किसी और में जुड़ता है। जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है उसी को क्या बोला जाता है? एजेंट, ठीक है। हाँ रिडक्शन जो करता है वो भी बोल सकते हो, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लीन वाटर में, क्लीनिंग ऑफ वाटर, क्लीनिंग ऑफ, ठीक है, जल को स्वच्छ, जल को साफ करने में लिखो यार। क्या मतलब हमारे स्कूल में तो ब्लीचिंग पाउडर वाला पानी आता है। हाँ तो सारे प्यूरिट वगैरह जितने भी होते हैं सब में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ तो उसके बाद जो स्विमिंग पूल्स होते हैं ना उनमें भी क्लोरीन डाला जाता है पानी को साफ करने के लिए। हाँ ठीक है, तो ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। डन। हाँ डिटेल में नोट्स लिखवा रहा हूँ, अगर इनको पढ़ के चले जाओगे ना तब भी 90 आ जाएंगे। 90 मार्क्स पक्का है, बहुत डिटेल में, क्योंकि एनसीईआरटी की भी एक चीज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सारे वो भी बढ़ा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा भी रहा हूँ। तो अब बस तुम्हें सब कुछ परोस के दे दिया है, तुम्हें खाना है, अब वो भी तुम नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? हाँ मिटाओ उसको। हाँ हो गया यहाँ तक? हाँ भैया। नोट डाउन करो थोड़ा उसको। तो बच्चों आगे देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया हमारा, तो अब बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे बच्चों? वॉशिंग, सॉरी बेकिंग सोडा की, ठीक है। कार्डिन डाल लीजिए बच्चों। बेकिंग सोडा एक ही मात्रा आती ना? बीच में गम लास्ट में होगा। बुक में देखो। हाँ मैं देख रहा हूँ मजाक उड़ा रहा है हिंदी की। देखो जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो खुद का मजाक बनते हैं, उनका देर नहीं लगता। बिल्कुल। चलो बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा मोस्टली किस लिए यूज होता है? टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए, हमारी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए। शायद बारिश हो रही बात, तुम में से कोई ऐसा है नहीं कि भैया के लिए ले चलो मैं पकोड़े, तो है। बस बस बस, अब देखो बहाने तो दुनिया भर के दे सकते हो, क्या रहेगा। हाँ सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये होता है NaHCO3, होता है NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों इसका? फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होती है? तो फॉर्मेशन बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करना होता है? हमें NaCl के साथ वाटर को, NaCl के साथ वाटर को और फिर CO2 को, फिर NH3 को क्या करवाना पड़ता है? रिएक्ट करवाना पड़ता है, और फिर NH4Cl बनता है और NaHCO3 बनता है, ठीक है। ये क्या है? इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और इसका नाम है हमारा क्या? बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा।
अब बेकिंग सोडा को तोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। कैसे टूटेगा, जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, H हट जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट की नहीं। ठीक है, तो वो यूजेस हैं बुक में। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये व्हाइट क्रिस्टल बनाता है, ठीक है, कोरोसिव होता है थोड़ा, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बस समझ में आ गई। व्हाइट पाउडर होता है, कोरोसिव होता है। प्रॉपर्टी में एक पॉइंट लिख सकते हो, सफेद आप शेप बनाता है बस। हाँ, प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो, एक ही पॉइंट लिखना बस, ये वाला NaHCO3 को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो किसमें बदल जाता है, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस H2O निकलता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना। ठीक है, हाँ, और देखो सुनो सुनो, इसी की वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं तुम्हें। क्या है कि जो ये अभी रिएक्शन लिखे ना, इसमें क्या जब हीट करते हैं कुकिंग फूड को, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और फिर यही इट इज यूज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, टू अरेट और डो, मतलब जो बेकिंग जो पाउडर सोडा है उसको क्यों यूज करते हैं खाने में, फुलाने के लिए। कैसे फूलेगा, कैसे फूलेगा, कैसे फूलेगा, हाइड्रोजन फट जाएगा। क्या गैस निकल रही है, CO2। ठीक है, तो जब हम ये क्या बेकिंग सोडा है, इसको जब हम क्या करते हैं, खाने में मिलाते हैं और उसको हीट देते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस किसमें, CO2, और ये CO2 जो है यही क्या करती है, चीजों को फुलाती है। ठीक है, ये जो होते हैं ना, यही बोल जाते। तो ना ब्रेड देखा होगा, ब्रेड में देखा ना अजीब अजीब डिजाइन बनाए होते हैं, तो वो पता है क्या है, वो एक्चुअली में वो एयर पॉकेट से जहां पे क्या स्टोर हो जाता था, CO2 स्टोर हो जाता था। ठीक है, क्या स्टोर होता है, वो जो ब्रेड है ना फूलता है, वो फूलता है ना, फिर उसको कट करते हैं तो वो डिजाइन हमें देखने को मिलता है। वो डिजाइन एक्चुअल में क्या है, वहां पे क्या स्टोर रहता होगा, CO2। क्यों, क्योंकि जो हमारा NaHCO3 है ये क्या करता है, हीट देने पे टूट जाता है। क्या कहता है, टूट जाता है। H2 पानी है, पानी भाप बन के निकल जाता है। बस समझ में आ गई, हाँ, क्लियर है, हाँ, ठीक है। तो अब इसका यूज देख लो भाई, कहां होता है। सबसे पहला यूज एंटासिड की तरह यूज होता है ये। ठीक है, किसकी तरह यूज होता है, एंटासिड की। ठीक है, जब भी बदमाशी में होती है तो बेकिंग सोडा पानी में घोलो, पी लो, ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या एंटासिड, इसी का यूज होता है एंटासिड में। एंटासिड एक टर्म है, फॉर्मूला नहीं होता है। किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला एंटासिड में, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, ये नाम होता है। ठीक है, किसी एक मेडिसिन का जो बदहजमी को कंट्रोल करता है। ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मिला के क्या होगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मिला के क्या होगा, दोनों अलग अलग होता है, फॉर्मूला अलग होता है, मैं बताऊंगा दोनों का। मिलाने का जो रिएक्शन क्या होता है, तो भाई इससे क्या बनता है, एंटासिड बनता है सबसे पहला। ये लिख लो, अरे जल्दी लिखो यार, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड बनता है। और दूसरा क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि एंटासिड कैसे बनता है, सुनो। जब हमारा ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन हम किसका करवाते हैं, वाटर का, तो ये H+ आयन निकाल लेता है उसमें से और रिएक्ट, मतलब देखो H+ आयन कहां से आएगा बच्चों, HCl में से आएगा। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन होता है तो CO2 बनता है प्लस H2O बनता है, और क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब NaCl बनता है। क्या बनता है बच्चों, NaCl। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पेट की जो बदहजमी है, देखो ये पेट में होता है, ये हम पीते हैं, तो ये इसका रिएक्ट करा के क्या बनाता है, CO2 और H2O और NaCl, तो पेट में ये सब बन जाता है। ठीक है, तो एसिड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बस सुनना है यार, अब निकलता कहाँ है वो मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, नहीं तो सुनने लायक नहीं रहेगा। चलो फिर हाँ, बाकी अब देखो बेकिंग सोडा से ही क्या बनाया जाता है तुम्हारा,
बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा से ही क्या बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, कैसे कैसे बनता है? जब हम क्या करते हैं इसको, मतलब यही वाला प्रोसेस फॉलो होता है पूरा, ठीक है, इसको बनाने के लिए। ठीक है, अरे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही तो होते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। सोडा ना ज्यादा मतलब ज्यादा होते हैं। देखो, जो बेकिंग सोडा होता है हाँ वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा, और जो बेकिंग पाउडर कम होता है, बट फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एक डाइल्यूटेड होगा, ऐसा कोई सीन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो बस इतना ही फर्क है, कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है, फॉर्मूला दोनों का एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? रिएक्शन नहीं हाँ, यहां तक क्लियर है? ठीक है, और एक और जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। कहाँ यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ठीक है, और तीसरा कहता है इसको सोडियम पाउडर, मतलब सॉरी बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का लिख लोगे बच्चों, क्या लिखने का तुम? फायर एक्सटिंग्विशर को क्या लिखोगे? अग्निशामक। हाँ हाँ बिल्कुल यही कहते हैं। ठीक है, और बेकिंग पाउडर, पाउडर के लिए चूरन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो भी पोर्शन इसका बच गया है, तो बचने में सिर्फ हमारा वॉशिंग सोडा बचा है, और क्या बचा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा है, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।